हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुपर सीरीज। ये वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ। अभी तक हम लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बेसिक चीज़ें पढ़ ली इस वाले सीरीज में, जिसमें मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हर एक चीज़ डिटेल में आपको समझाई, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक। बट अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सुपर सीरीज में जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी है ना, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के लिए हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस सीरीज़ को देखने के बाद आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल को एक्चुअली में इस्तेमाल करना चालू कर दोगे। ठीक है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वही वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर बोल सकते हो चैट जीपीटी, जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। सिर्फ चैट जीपीटी का नहीं, हम लोग यहाँ पे एआई वॉइसेस का भी इस्तेमाल करेंगे, इमेजेस का भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हर एक फील्ड को इस्तेमाल करने के बाद कंबाइनली प्रोजेक्ट वर्क पे काम करेंगे। तो आप अगर इस सीरीज़ को पूरा देख लेते हो तो आपको हर एक चीज़ एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगी और आप इसको अपने प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी तो सही सब तो आप लोग जानते ही हो। वेल, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बुक समरी और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक समरी मतलब क्या, आपने कई सारे यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे जहाँ पे बुक की समरी पे वीडियो बनाई जाती है, अलग अलग बुक पे, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, रिच डैड पुअर डैड हो गया, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गया, ठीक है, उसके बाद भागवत गीता हो गया। तो ऐसी कई सारे यहाँ पे बुक्स है जिसकी समरी वीडियोज़ बनाई जाती है और उस वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो आप उस टाइप के वीडियोस कैसे बना सकते हो, कैसे उस बुक की समरी निकालना है, उस बुक की समरी को स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उस पर वॉइस प्रोवाइड करना है, या तो एआई वॉइस प्रोवाइड कर सकते हो या तो खुद की वॉइस प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे उस बुक के लिए इमेजेस और वीडियोज़ निकालनी है, आई मीन उस वीडियोज़ के लिए इमेजेस और अलग अलग वीडियोज़, स्टॉक्स वीडियोज़ निकालनी है एडिटिंग करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस की कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना सकते हो। लाइक आपने ध्रुव राठी का चैनल देखा होगा, अच्छे खासे चैनल पे व्यूज़ आते हैं। आप देखोगे पर वीडियो पे आपको 3 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन तक के व्यूज़ जाते हैं उस पर। तो डॉक्यूमेंट्री टाइप का जो वीडियो होता है ना, बहुत ज़्यादा चलता है। सो हम लोग इन्हीं सारे टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं और इस पे काम करने वाले हैं और इस पे कई सारे आपने चैनल भी देखे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हर एक चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इस पे हम लोग बनाने की भी कोशिश करेंगे। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आप अगर आराम से बैठ कर देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज़, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ बुक समरी के बारे में और एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ के बारे में, जहाँ से मैंने स्क्रिप्ट निकाला है चैट जीपीटी से। इस वीडियो में एडिटिंग में जो वीडियोज़ लगे हुए हैं, जो फोटोज़ लगे हुए, वो मैंने एआई टूल से निकाला हुआ है। इमेजेस और वीडियोस मैंने फ्री स्टॉक वीडियोस मैंने निकाले हैं जो कि कॉपीराइटेड फ्री हैं। और साथ में आपको जो मैंने वॉइस प्रोवाइड किया वो मैंने खुद का वॉइस प्रोवाइड किया, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई वॉइसेस को प्रोवाइड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले आप वीडियो क्लिप देखो बुक समरी का। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं एक खास सफ़र, एक खास कहानी और एक खास राज, स्टीफन आर कोवे का द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक। ये किताब नहीं, एक जादू की पुस्तक है जो ज़िंदगी को रंगीन और सफल बनाती है। सोचो कैसे कुछ छोटे से कदम और कुछ नए आदतें ज़िंदगी को चमका देती हैं। कोवे की ये सत्य वचन भारी किताब हमें बताती है कि सफलता का राज हमारे अपने कर्मों में छुपा होता है। हर सफलता के पीछे एक कहानी है और ये किताब वो राज है जो उन कहानियों को बयां करती है। ये सफ़र शुरू होता है एक नए सवेरे के साथ, जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद और एक नया इरादा लेकर आती है। यहाँ हम सीखते हैं कि सफलता को हासिल करने का रास्ता कैसे आसान बन जाता है। सिर्फ कुछ छोटे से परिवर्तन और थोड़ा सा हौसला चाहिए। देखो, ये किताब नहीं, एक दोस्त है जो हमारे हर मुश्किल में साथ देता है, हर संकट में रास्ता दिखाता है। इसे पढ़कर हमें मिलता है वो ताकत, वो उत्साह जो ज़िंदगी को जीने का सही तरीका सिखाता है। तो चलो आज हम शुरू करें अपना सफ़र, अपनी कहानी और अपनी सफलता की मंजिल को छूने की ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने का फैसला करें। क्योंकि याद रखो, सफलता वो नहीं जो हम पाते हैं, सफलता वो है जो हम बन जाते हैं। तो चलो इस राज को खुले आसमां के नीचे ले आएं और अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे पोएट्री टाइप का हो गया। सो ये जो वीडियो था ये बुक समरी का था, थोड़ा छोटा वीडियो था, 30 सेकंड के आसपास का वीडियो था। अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ी से बड़ी हवाई दुर्घटना इतनी राजदार कैसे हो सकती है? 2014 में मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MS-370 का गायब होना एक ऐसी रहनुमानी घटना है जिसका राज आज तक सुलझा नहीं है। सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ न था। ये विमान कैसे गायब हो गया,
क्या छिपा हुआ था उस अंधेरी रात में? हजारों मनुष्यों का खून, लाखों रिश्तों का दर्द और एक ऐसा राज जो आज तक बयां नहीं हो सका। क्या था वो खास चीज जो ले गई हवाई जहाज को अपने साथ? अब सवाल यहाँ पे ये निकलता है कि क्या ये किसी बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था या इसमें कुछ और ही राज छुपा हुआ है। कुछ कहते हैं कि एक बड़ी यूएफओ ने उठा लिया है हमारे हवाई जहाज को, तो कुछ कहते हैं कि किसी बड़े देश ने चुरा लिया है। क्या सच में हमें कभी पता चलेगा MS-370 का राज, या वो हमेशा राज ही रहेगा? सो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा स्क्रिप्ट जो कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप के वीडियो पे स्टार्टिंग का इंट्रो बनाने की कोशिश की है। आप लोग बताना कमेंट में कि ये जो हमारा हिस्सा था ये कैसा था। ओके, सो आपने डॉक्यूमेंट्री वाली भी वीडियो देख ली। तो ये जो मैंने स्क्रिप्ट निकाला ना अमेजिंग सा, वो मैंने स्क्रिप्ट निकाला ChatGPT से, और ये मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा। जस्ट मुझे एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो आप जिस लेवल की एडिटिंग करोगे उतना आपको टाइम लगने वाला है। और एडिटिंग के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जहाँ से आप आसानी से एडिटिंग कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अब बिल्कुल फ्री भी है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुक समरी के बारे में। तो बुक समरी में यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले बुक समरी कैसे निकालना है, उसका लैंग्वेज ट्रांसलेशन कैसे करना। लाइक आप ChatGPT पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकते हो या फिर गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करना है, तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, और वीडियो स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बुक चूज करके रखा हुआ है। उससे पहले यहाँ पे 3 प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप लोग जो है बुक समरी टाइप की वीडियोस बनाते हो। 3 प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आपके काम को आसान बना देते हैं। सबसे पहला आपको बुक चूज करना है, जो कि सिंपल सी चीज़ है यार, आप बुक तो चूज करोगे ही, पहला प्रोसेस है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आपको जो बुक आपने चूज किया है उसका कोई PDF अगर आपको मिल जाता तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका PDF अगर मिल जाएगा ना तो आप उसके हिसाब से उसके चैप्टर्स, या फिर PDF मिल जाए या फिर उसके चैप्टर्स के नाम निकाल लो। ठीक है, आप उसके चैप्टर्स के नाम या PDF निकालने के बाद आप आसानी से ChatGPT से इसका समरी निकलवा सकते हो। चैप्टर वाइज कैसे निकलवाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो का लेंथ चूज करना है। लाइक आप अगर पूरे बुक की समरी बनाना चाहते हो या फिर चैप्टर वाइज समरी बनाना चाहते हो, आपके वीडियो का लेंथ कितना होगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने एक बुक चूज करके रखा हुआ है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ओके, इसका मैंने PDF भी निकाल के रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश मतलब क्या, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स चाहिए। जो लोग मेरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली सीरीज़ को देखेंगे उनको पता होगा कि कैसे चीज़ों को इंग्लिश में निकालते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ChatGPT के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग आ चुके हैं ChatGPT के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैंने PDF निकाल कर रखा हुआ है। ठीक है, इस बुक का पूरा PDF है थिंक एंड ग्रो रिच का। यहाँ पे इसके सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट मैं अगर एक एक चैप्टर कॉपी करके पेस्ट करके इसकी समरी निकालूंगा तो उतनी अच्छे से समरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या है कि आपको ChatGPT को अच्छी तरीके से बताना है कि आप किस बुक की समरी निकालना चाहते हो। ठीक है, और उसको चैप्टर वाइज निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स दिए हैं, तो चैप्टर्स का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ChatGPT से ही पूछ लेता हूँ कि हमको एक वीडियो की बुक समरी बता। अब देखो, पूछने का मतलब ये है ना कि ChatGPT आपको समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मुझे थिंक एंड ग्रो रिच के बुक की समरी निकालनी है, और आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ। आप बुक की समरी जब वीडियो बना रहे हो तो आप एक ही वीडियो में सारे बुक की समरी, मतलब सारे चैप्टर की समरी मत ऐड करना, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से समरी बनाते हो, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच का बुक का जो वीडियो है उसकी आप समरी अगर वीडियो बनाते हो तो कम से कम 1 घंटे का जाएगा, और 1 घंटे का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, सो काफ़ी बोरिंग भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स वाइज में आपको वीडियो को डिवाइड करना है। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है। ठीक है, इसमें कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं? 16 चैप्टर्स हैं। ओके, 16 चैप्टर्स है, तो मुझे यहाँ पे 16 वीडियोस बनानी चाहिए, और हर एक वीडियो आपको मैक्सिमम 10 मिनट या 12 मिनट का रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप अगर पूरे बुक का समरी सिर्फ 10 मिनट में 15 मिनट, कई सारे आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे जहाँ पे 10 मिनट में 15 मिनट में पूरे बुक की समरी बता दी जाती है, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है, और उस पर बहुत ही अच्छी खासी रिस्पॉन्स नहीं देखने के लिए मिलता है। वॉच टाइम देखने के लिए नहीं मिलता, भले ही आपको व्यूज़ मिल जाए, बट वॉच टाइम उस पर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए आपको 10 से 12 मिनट के वीडियोज़ रखने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कोशिश करनी है कि हर एक चैप्टर वाइज आपको वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज समरी निकालने की कोशिश करेंगे, और उसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको बुक को अच्छे से डिफाइन करना।
करना है। डिफाइन क्या करना है, लाइक अगर पॉपुलर बुक होगा तो चैट जीपीटी को पता होगा। और अगर आप यहाँ पे देखो 2 टाइप के बुक हो सकते हैं। सबसे पहला बुक ये हो सकता है कि लाइक आप स्कूल में कोई सब्जेक्ट वगैरह है उस पर वीडियोज़ बनाना चाहते हो, लोगों को पढ़ाना चाहते हो, लाइक लिटरेचर के बुक आते हैं तो आप उस पर वीडियोज़ बनाना चाहते हो, तो ये वो चीज़ें हो सकता है चैट जीपीटी को चैप्टर्स ना पता हो। उस केस में क्या कर सकते हो, उसका चैप्टर छोटा होता है, सारे चैप्टर को कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना और पेस्ट करके इसकी समरी निकलवा लेनी है। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, कुछ पॉपुलर बुक्स हैं लाइक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, जितने भी सारे आपको ई बुक वगैरह या बुक वगैरह देखने के लिए अमेजन पे मिल जाएंगे, जो कि पॉपुलर बुक है। सेल्फ हेल्प बुक हो गया, हॉरर स्टोरीज बुक हो गया। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी से पूछ लेना है कि जिस बुक के बारे में आप समरी बनाने जा रहे हो, जिस बुक के बारे में समरी वीडियोस बनाने जा रहे हो, वो चैट जीपीटी को पता है कि नहीं। लाइक थिंक एंड ग्रो रिच ऑब्वियसली इसको पता है, बट फिर भी मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको सबसे पहला प्रॉम्प्ट क्या डालना है। मैंने पे लिखा है डू यू नो अबाउट थिंक एंड ग्रो रिच बुक। अगर ये जानता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बता देगा कि थिंक एंड ग्रो रिच क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दे देगा। ठीक है, यहीं से सबसे पहला प्रॉम्प्ट। अगर ये नहीं जानता है तो आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है, सारे चैप्टर्स लाइक चैप्टर 1 का आपको समरी निकालना है, तो पूरे चैप्टर के पीडीएफ के जितने भी सारे मतलब पूरा स्टोरी आपको कॉपी करना, पेस्ट करना, उसके बाद समरी निकालना। और अगर ये जानता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में हमको यहाँ पे इसको डिफाइन करना है कि मुझे करना है क्या है इस बुक से। ठीक है, इसको हमको बताना है कि हमको इस पर वीडियोस बनानी है। ठीक है, और वो वीडियो मैं चैप्टर वाइज बनाना चाहता हूँ और मैं इसको सारे चैप्टर्स का बारी बारी से नाम दूंगा और इस हिसाब से मुझे यहाँ पे समरी चाहिए एक 10 मिनट के या 12 मिनट के वीडियोस के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने पे लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू मेक अ समरी वीडियो ऑन ईच चैप्टर्स ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। आई विल गिव यू द चैप्टर नेम, विल यू प्रोवाइड मी द प्रॉपर स्क्रिप्ट फॉर दैट वीडियो। ठीक है, ये मैंने लिखा और इसके आगे आपको क्या लिखना है, और उसके आगे लिखना है ऑल्सो सजेस्ट मी सम आइडियाज टू मेक की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, मेक वीडियोज इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कुछ सजेशन देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ सजेशन मुझे देखने के लिए मिलेगा, लाइक मुझे वीडियोस के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए ताकि वीडियो थोड़ा अट्रैक्टिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स इसका आ चुका है, आप रिस्पॉन्स को चाहो तो पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ फिर आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सारे आइडियाज़ मुझे देखने के लिए मिल चुके हैं, मुझे वीडियोस में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, म्यूजिक वगैरह ऐड करना चाहिए, उसके विजुअल्स, ग्राफिक्स, सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रॉम्प्ट, 2 प्रॉम्प्ट हो गए। अब इसके बाद आपको तीसरा प्रॉम्प्ट क्या डालना है, तीसरा प्रॉम्प्ट ये डालना है कि आपको किस चैप्टर की समरी निकालनी है और कितने मिनट का, आपको डिफाइन भी करना है कि कितने मिनट का आपको चाहिए। मुझे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट डाला, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स फर्स्ट चैप्टर, नो योर ओन माइंड, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है। गिव अ समरी स्क्रिप्ट ऑफ चैप्टर फॉर वीडियो लेंथ अबाउट 10 मिनट्स। ठीक है, मुझे इस चैप्टर की समरी चाहिए, मैंने यहाँ पे वीडियो लेंथ भी डाल दी है, 10 मिनट की वीडियोस के लिए मुझे यहाँ पे चैप्टर की समरी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वीडियोस की सारा स्क्रिप्ट मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पे देखो सारे चैप्टर की, पूरे चैप्टर की यहाँ पे समरी आ चुकी है, बट ये जो चैप्टर्स है ना, ये समरी जो दिया हुआ काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो मुझे इसको और थोड़ा बढ़ाना है। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसका लेंथ थोड़ा और मुझे बढ़ा चाहिए। कि ये पहली बार में जब भी आप निकालोगे तो यहाँ पे लेंथ आपको इतना ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 10 मिनट का वीडियो, आप सोचो यहाँ पे 10 मिनट का वीडियो बन पाएगा, इस पर बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया आपका तरीका क्या है, कि सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से इलेबोरेट करवाना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक और प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। तो मैंने भी लिखा इलेबोरेट ईच पॉइंट इन डिटेल्स, गिव मी द स्क्रिप्ट मोर लॉन्गर देन, यहाँ पे देन की स्पेलिंग गलत है, देन द अबव रिस्पॉन्स, मेक श्योर दैट स्क्रिप्ट शुड बी एज लॉन्ग एज 10 मिनट वीडियो। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्क्रिप्ट लिखा, दूसरा प्रॉम्प्ट लिखा और मुझे चैप्टर को और ही अच्छे से इलेबोरेट करके यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अब चीज़ों को ये और अच्छे से यहाँ पे इलेबोरेट करके देगा। यहाँ पे देखो और अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ों को इलेबोरेट करके देगा और जो स्क्रिप्ट आएगी वो और भी पहले से लंबी आएगी। ठीक है, आप अगर इसको और बढ़ाना चाहते हो तो नीचे सेम यही प्रॉम्प्ट लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको और भी इलेबोरेट करवा लोगे। सो देखो यहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट आ चुकी है। ठीक है, जो कि मेरे को लग रहा है कि लगभग 8 या 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बीच में इफेक्ट वगैरह, विजुअल्स वगैरह और इमेजेस वगैरह भी ऐड होने वाली हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्ट आ गया, बट हमको जो स्क्रिप्ट चाहिए ना वो इंग्लिश में चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग का मेन काम चालू होता है। हम लोगों ने स्क्रिप्ट निकलवा लिया, अब यहाँ से मेन काम चालू होता है कि स्क्रिप्ट को एक ऐसे तरीके से निकलवाया जाए ताकि लगे कि हाँ ये कोई स्पीच नहीं दिया जा रहा है, एक तरीके का स्क्रिप्ट है जो कि काफ़ी इंथुजियास्टिक और मस्त हो। सो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे हमको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है टोन की।
ठीक है। तो हम लोग जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट कराएंगे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के साथ साथ हम वहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि मुझे किस टोन में ये वीडियो चाहिए। लाइक देखो यहाँ पे मैंने कहीं भी टोन मेंशन नहीं किया। अगर आपने मुझे मेरा पिछला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि टोन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जब भी हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कोई भी किसी भी स्क्रिप्ट में मैंने किसी भी प्रॉम्प्ट में मैंने टोन नहीं मेंशन किया है। सो अभी यहाँ पे हमको टोन मेंशन करना है, ठीक है। मैंने चीज़ों को अच्छे से स्पेसिफाई किया, अच्छे से इसके कॉन्टेक्स्ट को मैंने प्रोवाइड किया। लाइक यहाँ पे मैंने चैप्टर्स का नाम प्रोवाइड किया जो कि इसके लिए इनफ कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। बट अभी हम लोग को यहाँ पे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराना है जिस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ टोन और कुछ यहाँ पे फीलिंग्स वगैरह वाली स्क्रिप्ट चाहिए, लाइक लगे कि हाँ बढ़िया स्क्रिप्ट है। तो उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट होगा देखो। मैंने भी लिखा ओके आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो इन इंग्लिश सो प्रोवाइड मी। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक होगी, सो इसको आप लोग इग्नोर कर देना, चैट जीपीटी समझ जाएगा, ठीक है। so, मैंने यहाँ पे जल्दी लिखा है, क्या हो रहा है भाई। ओके मैंने यहाँ पे लिखा ओके आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो इन इंग्लिश सो प्रोवाइड मी द above स्क्रिप्ट इन द इंग्लिश। ऑल्सो मेक श्योर दैट द टोन ऑफ द स्क्रिप्ट शुड बी एंथुजियास्टिक स्पेलिंग गलत है, वो ले लेगा अपने हिसाब से। स्टोरी टेलिंग एंड रिलेटेबल, द स्टार्टिंग शुड बी वेरी गुड मैनर एंड यूनिक। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एंथुजियास्टिक, स्टोरी टेलिंग एंड रिलेटेबल। तो रिलेटेबल तो आपका होगा, ठीक है। स्टोरी टेलिंग और ये जो एंथुजियास्टिक, ये दो मैंने लिखे क्योंकि ये जो चैप्टर्स है इस चैप्टर्स में एंथुजियास्टिक वाला कोई फीलिंग चाहिए और स्टोरी टेलिंग टाइप का चाहिए। लाइक ये चैप्टर जो है ना स्टोरी टाइप का है तो उस हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो आप जिस बुक की जिस चैप्टर में लिखना चाहते हो, जिस टोन में चाहते हो, लाइक मोटिवेशनल तो उसमें आपको ऐसा मोटिवेशनल टाइप का आपको स्क्रिप्ट चाहिए, तो वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे। जब भी आप टोन मेंशन करो आपको यही कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। सो मैंने अब स्क्रिप्ट लिखा है। अब यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट जो है वो इंग्लिश में आएगा। सो हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा मुझे स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल चुका है। अभी आप इस स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको ये स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लेनी है। वेल चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकता है, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकता है, बट यहाँ पे फिर भी आपको अगर बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल बनाना है, लाइक आपको ऐसा लगना है कि हाँ रियलिस्टिक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार स्क्रिप्ट पढ़नी है और अपने हिसाब से कहीं ना कहीं आपको मॉडिफाई लगे कि हाँ यहाँ पे मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ और ऐड होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक बार स्क्रिप्ट आप जरूर पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि इसे कॉपी पेस्ट करके बोलना चालू कर देना। तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे देखो समरी का जो यहाँ पे पहला जो चैप्टर का नाम वो भी हिंदी में दे दिया, बट मुझे ये इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए, ठीक है। तो वो मैं अपने हिसाब से ले लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग सीन में यहाँ पे जो सजेशन प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते हो आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे कौन सा वीडियो क्लिप ऐड करे, तो यहाँ पे वो सारा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो आइडिया प्रोवाइड करे यहाँ से आइडिया लेके आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके वीडियो के बीच में जो वीडियोस विजुअल्स चलते हैं, जो इफेक्ट चलते हैं, जो इमेजेस आते हैं, जो वीडियोस क्लिप आते हैं, ताकि जो वीडियोस और अट्रैक्टिव बने, तो वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, सारी गाइड यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंगेजिंग विजुअल्स, एनिमेटेड बुक कवर, कोट्स एंड रिलेवेंट इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा दिया हुआ है, लाइक ये इंट्रो के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे वॉइस ओवर देखा हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 1 के इन डेप्थ समरी में। अपने दिमाग को समझो, अपनी ज़िंदगी जियो। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल हमें सफलता की नींव रखते हैं, क्या है भाई, नींव रखते हैं अपने दिमाग। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, हमें सफलता की नींव रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सही करनी है। ऐसे ही यहाँ पे कहीं के लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसीलिए आपको एक बार पढ़ लेना, जहाँ पे लगे कि हाँ थोड़ा सेंटेंस सही करने की ज़रूरत है, वहाँ सेंटेंस सही कर लेना, ठीक है। तो आगे क्या है, अपने दिमाग को समझने और नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट निकल चुका है, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करना है। यहाँ पे देखो ये स्क्रिप्ट है, इसको पूरा ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेना। अगर आपको कोई और मॉडिफिकेशन करना है तो आपने बेसिक चीज़ें सीखी हुई हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे मैं नया ले लेता हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं समरी लिख देता हूँ, समरी चैप्टर 1, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आप अगर मोबाइल में निकालते हो तो इसको नोटपैड में पेस्ट कर सकते हो, मोबाइल में। ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर देखो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप खुद का वॉइस ओवर दो, लाइक मैं खुद का यहाँ पे वॉइस ओवर दे रहा हूँ। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप AI वॉइसेस का इस्तेमाल करो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो है, ठीक है, ये चीज़ें आपको हटानी है, ठीक है।
ये चीज़ें हैं जो बीच में लाइक या ट्रांजिशन टू की पॉइंट, ये सब नहीं ना बोलेगा भाई, तो ये सब आपको हटानी, वॉइस ओवर, ये जो हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें आपको हटानी है, वॉइस ओवर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे हटानी है, ठीक है। तो अगर आप देखो एक स्टेप और बता रहा हूँ, अगर आप में इसमें AI वॉइसेस से आपको ये स्क्रिप्ट बोलवाने हैं तो आपको क्या लिखना है, इसी को आपको लिख देना है कि कन्वर्ट दिस होल स्क्रिप्ट इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। आपको इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करा लेना। तो ये क्या करेगा, बीच में जितने भी सारे ये बैकग्राउंड म्यूजिक, फेड आउट, फेड, ये सारी चीज़ें, रिक्लोजिंग सीन, ये सब हटा देगा और एक पैराग्राफ के रूप में आपको यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट मुझे किस में मिल रहा है, पैराग्राफ के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट करके यहाँ से वॉइसेस निकाल सकता हूँ, ओके। सो देखो मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी स्क्रिप्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आराम से बोलते हो तो ये स्क्रिप्ट जो है 5 से 6 मिनट की जाएगी। आप सोचोगे 5 से 6 मिनट की इतनी छोटी स्क्रिप्ट कैसे जाएगी, तो वो ऐसे जाएगी कि बीच में वीडियो इफेक्ट वगैरह ऐड करने, लगातार स्क्रिप्ट आप बोलोगे तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। सो अभी पहला स्टेप हम लोग का हो चुका है, स्क्रिप्ट निकल चुका है, ठीक है। स्क्रिप्ट निकलने के बाद अब दूसरा मैं आपको थोड़ा तरीका बता दूं कैसे आपको AI वॉइसेस से यहाँ पे स्क्रिप्ट को जनरेट करवाना है। वैसे जो मैं ये वाला प्लेलिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरा जाके देख लेते हो तो मैंने इसमें कई सारे AI टूल के बारे में कैसे इस्तेमाल करना डिटेल में बताया हुआ है, जहाँ से आप AI वॉइस जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसको देखो, उस सारी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। बट फिर भी मैं इस वीडियो में बताने के लिए बोला था तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक AI वॉइस करके है वेबसाइट, ठीक है, TTS मेकर जिसका नाम है। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, कॉपी नहीं है पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना ना, यहाँ पे मैं ये जैसे कि मालूम मैं ये वाला स्क्रिप्ट बुलवाना चाहता हूँ, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको AI वॉइस से अपना स्क्रिप्ट बुलवाना है, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे एक वॉइस सेलेक्ट कर लूँगा, ये कोड डाल दूँगा 1269, कन्वर्ट टू स्पीच पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पूरा है ना वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना, लाइक ये मैं चीज़ें कॉपी पेस्ट किया हूँ ना, तो ये आपको नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 1 के इन डेप्थ समरी में। अपने दिमाग को समझो, अपनी जिंदगी जियो। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल हमें सफलता की नींव रखते हैं। अपने सो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट बोलना कैसे चालू कर दिया। बट आपको एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद क्या करना ना, जब भी आप इसमें AI वॉइस वाले वेबसाइट में AI वॉइस प्रोवाइड करोगे तो इसमें मैंने कई सारे गलतियाँ निकलती हैं। जब ये AI रोबोट बोलता है, लाइक हम लोग बोलते तो सही करके बोल लेंगे, बट ये रोबोट सही नहीं कर पाएगा। लाइक ये रोबोट ही एक टाइप का, ये सही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये वाला सीरीज जाकर पूरा देखना है। इसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे सारे मिस्टेक्स को सही करना है, और भी कई सारे वॉइसेस आपको मिल जाएंगे जो कि फ्री है, कई सारे टूल मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे इमेजेस चाहिए और वीडियोज स्टॉक्स चाहिए जो कि हमें ज़रूरत पड़ने वाली एडिटिंग के टाइम पे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इमेजेस के लिए मैं सबसे पहला तरीका बताता हूँ जो कि काफ़ी आसान है। आपको आना है Bing AI पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, और यहाँ से आप इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको आना है, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही आओगे, ठीक है। और इसी से, ठीक है, इसी से आप इमेजेस जनरेट करवाओगे। कैसे, आपको देखो प्रॉम्प्ट निकालना है अपने इमेजेस को जनरेट करवाने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने अभी इसे पूछ लिया कि मुझे यहाँ पे कितने इमेजेस की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारे इमेजेस बता देगा कि कितने इमेजेस की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कितना इमेजेस, अप्रोक्सीमेटली 100 से लेके 150 इमेजेस इन टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 10 मिनट के वीडियो के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सो इसके पहले मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा था, मैंने सही बताना, यहाँ पे लिखा आई वांट टू जनरेट इमेजेस फॉर एडिटिंग दिस वीडियोज थ्रू एन AI टूल, सो हाउ मैनी इमेजेस आई रिक्वायर्ड फॉर दिस होल वीडियो, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि मुझे कितना इमेजेस चाहिए। अब इसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, सो गिव डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट दैट टाइप ऑफ इमेजेस दैट इज रिलेटेड टू द स्क्रिप्ट, ऑल 120 प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट इमेजेस। लगभग मैं 120 यहाँ पे इमेजेस जनरेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 120 प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सारे प्रॉम्प्ट देगा, बट ये प्रॉम्प्ट आप डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट खुद से भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, जिस टाइप का आपको इमेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है आप उस टाइप का प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको प्रॉम्प्ट समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना है, डायरेक्ट आपको जल्दी जल्दी सारे प्रॉम्प्ट्स निकलवाने हैं, तो आप सिंपली यहाँ से भी कॉपी पेस्ट
कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पहला थिंक एंड ग्रो रिच बुक कवर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा गूगल पे। दूसरा क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ पावरफुल थॉट्स। ठीक है, ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आता हूँ सिंपली, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रिएट एन इमेज ऑफ कंट्रोल वे। ठीक है, विजुअलाइजेशन ऑफ पावरफुल थॉट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे इमेजेस एक देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि इस बुक से रिलेटेड होंगी और मुझे एडिटिंग करने में आसानी होगी। तो उसमें ये मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ जहाँ से आप इमेजेस निकाल सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितना बढ़िया इमेज देखने के लिए मिला है। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज, इस टाइप के इमेजेस को इस्तेमाल कर सकते हो, 4 इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो और अलग अलग इफेक्ट लगा के इसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तो आप थोड़ी बहुत एडिटिंग जानते होगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो चुका। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे ही करके सारे इमेजेस यहाँ पे निकाल लोगे जितने भी आपको इमेजेस की जरूरत पड़ने वाली है, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर लेते। देखो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एक और वेबसाइट आपको बताता हूँ जहाँ से आपको ऑलरेडी स्टॉक इमेजेस देखने के लिए मिलते हैं, जिसका नाम है freepik.com। आपको सर्च करना है freepik.com, freepik.com आप सर्च करोगे। ठीक है, ये एक टाइप का स्टॉक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सारे फ्री इमेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक आपको यहाँ पे इमेज चाहिए, इमेजिनेशन टाइप का इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लूँगा इमेजिनेशन। ठीक है, जिस भी टाइप का आपको इमेज चाहिए सिंपली आपको उस टाइप का इमेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अगर होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये इमेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सारे आपको इमेजेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो इस टाइप, ये देखो वही यही वाला सेम टू सेम इमेजेस है। देखो ये जो मैंने निकाला है ना, इसी टाइप का इमेजेस है, इसी टाइप का इमेजेस है, बट यहाँ पे एक इंसान को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप काम कर सकते हो। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है पिक्साबे, पिक्साबे करके PIXABAY.com। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो आप फ्री में। आप यहाँ से इमेजेस भी निकाल सकते हो और वीडियोज़ भी निकाल सकते हो। लाइक यहाँ पे मुझे निकालना है वीडियोज़, क्या निकालना है, फॉरेस्ट का मान लो मुझे यहाँ पे वीडियो निकालना, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ से आप वीडियो सेलेक्ट करोगे, फोटोज़ वीडियो जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे मुझे वीडियो चाहिए, मैंने वीडियो सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखो मुझे फॉरेस्ट के कई सारे फ्री स्टॉक वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि कॉपीराइटेड फ्री हैं, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से फोटो निकालना है तो सिंपली फोटोज़ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे फोटोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है पेक्सल, PEXEL, peksel.com। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ से वीडियोज़ और फोटोज़ आप निकाल सकते हो। कई सारे फ्री वीडियोज़ और फोटोज़ आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो डाउनलोड करके इसको भी आप एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वेल, आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, बट कोई नहीं, सीख रहे हो तो अच्छी बात है। ओके, सो अभी हम लोग का दूसरा टास्क यहाँ पे क्या है कि हम लोग को एडिटिंग करना है। तो मैंने बोला था आपको एडिटिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर एक बताने वाला हूँ जो कि फ्री है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी सॉफ्टवेयर है। वो है आपका क्लिप चैम्प नाम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प। अगर आपका विंडो 10 या 11 है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प ऑलरेडी होगा। सिंपली आपको सर्च बार में सर्च करना है क्लिप चैम्प। यहाँ पे देखो क्लिप चैम्प है, इसको आप कर सकते हो, या फिर आप किसी वेबसाइट पे जाकर, सॉरी यहाँ पे ब्राउजर पे जाके, क्रोम ब्राउजर पे सिंपली आपको सर्च कर लेना है क्लिप चैम्प। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्लिप चैम्प सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये रहा क्लिप चैम्प, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और इस वीडियो को इसको इस्तेमाल कर सकते हो एडिटिंग के लिए। बिल्कुल फ्री है, सिंपली आपको साइन इन कर लेना है। सो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं इसी से वीडियो एडिटिंग करता हूँ क्योंकि काफ़ी आसान हो जाता है वीडियो एडिटिंग करना इससे, और काफ़ी फास्ट है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा फीचर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपली इस टाइप का मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। देखो मैंने सारे वीडियोज़ यहीं से एडिट किए हुए हैं। वीडियो का आपको टाइटल डाल लेना, जो भी टाइटल है। ठीक है, और यहाँ पे वीडियोज़ को आपको ला के रख देना और एडिटिंग करना शुरू करना है। मैं एडिटिंग नहीं बताऊँगा क्योंकि वो करने लगा तब तो भाई बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, सो गाइस अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा टास्क जो कि है डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियो। तो मैं डॉक्यूमेंट्री टाइप के वीडियोस के लिए मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे स्क्रिप्ट निकालने हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट निकालने के लिए ही बताऊंगा, बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम है। ठीक है, जितना भी मैंने बताया हुआ है बुक समरी के लिए वही प्रोसेस सेम है डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू चैट, और मैंने यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी बता दिया। ठीक है, जो मिस्टेक्स नहीं करना था वो भी मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। अब यहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि लाइक आप बुक समरी की वीडियो निकाल लो ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक समरी की जो वीडियो निकाली है ये मैंने सारा एक ही रिस्पॉन्स में निकाला हुआ है। यहाँ पे देखो एक ही चैट में निकाला हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको सारी चीज़ें एक ही चैट में निकालनी है। ठीक है, जिस भी बुक की समरी निकाल रहे हो, और एक ही चैट के अंदर आपको 2 बुक की समरी या अलग अलग टॉपिक नहीं सर्च करना है। ठीक है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड आप सर्च करोगे तो काफ़ी आसानी होगी। लाइक मुझे डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो बनाए तो मैं इसमें नहीं सर्च करूँगा, मैं न्यू चैट लूँगा और न्यू चैट में यहाँ से डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोज़ निकालूंगा। तो मुझे डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोज़ बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए टॉपिक। तो मैं चलो हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि कौन से बढ़िया टॉपिक है जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोस बना सकता हूँ।
मैंने भी लिखा आई वॉन्ट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस, प्रोवाइड मी सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर डैट। तो यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए मिल रहे हैं, लाइक यहाँ पे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करके है, सोशल इशूज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कल्चरल एलोब्रेशन है। तो मुझे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज देखने के लिए मिल चुकी हैं, तो मैं इसी में से एक सेलेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, होमलेस इन द अर्बन एरिया, ये मुझे नहीं सही लग रहा है। द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो स्क्रिप्ट लिखने का डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियो का सबसे पहला यही है कि आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि क्या टॉपिक चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका डिटेल निकलवाना है। तो मैं यहाँ पे डिटेल निकलवाने से आप ऐसे डायरेक्ट कर लिख दोगे कि राइट अ समरी ऑन दिस स्क्रिप्ट या राइट ए स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक, तो आपको नहीं देखने के लिए सही मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको टॉपिक निकालने के बाद डायरेक्ट आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे इस पे स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे इसकी समरी चाहिए, मुझे इस पे कंटेंट चाहिए, डिटेल चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारे की पॉइंट्स निकलवा लूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि इसके भी जितने भी सारे की पॉइंट्स हैं उसको निकलवाना है। साथ में यहाँ पे मेंशन करना है कि आपको वीडियो की लेंथ कितनी रखनी है, लाइक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का, जितना भी रखना चाहते हो। सो यहाँ पे रखूँगा, आप मेंशन कर दोगे तो उसी हिसाब से की पॉइंट्स प्रोवाइड आपको करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे की पॉइंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल चुके हैं। अब इसी की पॉइंट की मदद से आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट निकलवाने हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 टॉपिक आ चुके हैं, तो आपको करना क्या है, ठीक है। करना ये है कि लिखना है स्क्रिप्ट, क्या लिखना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना, राइट कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन कवरिंग दिस ऑल अबव टॉपिक्स विथ इंट्रोडक्शन अबाउट द वीडियो, मेक श्योर दैट इट शुड बी ऑफ 5 मिनट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस सारे टॉपिक को कवर करते हुए इंट्रोडक्शन के साथ मुझे यहाँ पे वीडियो की एक स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सारा स्क्रिप्ट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। तो ये आपको फॉलो करना है, ये कुछ स्टेप्स है, बेसिक स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखो सारा स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल चुका है। अब हमको ज़रूरत है इस सबसे पहले आप देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा उसके बाद मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, नहीं। आपको स्क्रिप्ट पढ़ भी लेना है कि लाइक ये स्क्रिप्ट आपके लायक है कि नहीं। मैं यहाँ पे आपको जस्ट बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप इसे चेंज भी करवा सकते हो। सिंपली यहाँ पे लिखोगे कि चेंज द स्टाइल ऑफ द स्क्रिप्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड इन डेप्थ डिटेल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे दूसरा स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। अब मुझे यहाँ पे इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश के लिए मैं सिंपली यही वाला जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा था इंग्लिश के लिए, यहाँ पे जो मैंने कन्वर्ट कराया था इसको, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को पेस्ट करता हूँ। ओके, आई वॉन्ट दिस वीडियो इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एंथुजियास्टिक टाइप का चाहिए, स्टोरी टेलिंग भी होनी चाहिए, रिलेटेबल यहाँ का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करा लूँगा इंग्लिश में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो इसका टेम्पलेट है सेम है, ठीक है। लाइक ये जो स्ट्रक्चर है सेम है, बस मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो आप इस टाइप से प्रॉम्प्ट कॉपी भी कर सकते हो, बट आप चाहो तो खुद का प्रॉम्प्ट बना सकते हो। मैंने बताया कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखो सारा आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नमस्ते और स्वागत है दोस्तों हमारे नए सफ़र में। आज हम साथ मिलकर अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहते हैं। अंतरिक्ष का भविष्य और बसाहिन क्या है भाई, बसाहिन ये क्या होता है? ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको। हमारी कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष की पहली कदम से। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी स्क्रिप्ट देखने के लिए मिली है, तो देख सकते हो, बोरिंग भी नहीं है और काफ़ी मजा आएगा। बस आपका बोलने का लहजा स्टाइल सही होना चाहिए। सारी चीज़ें सेम है, इमेजेस, वॉइस और एडिटिंग सारी चीज़ें सेम है। बस आपको स्क्रिप्ट निकालना था, वो मैंने बता दिया। आई होप कि गाइस आपको वीडियोस पसंद आई होगी, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे वीडियो में सारी चीज़ें कंटेंट बताई वो सारा चीज़ें आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ यूनिक आइडियाज़ में शेयर करता हूँ जिस पे आप इस पे चैनल बना सकते हो और कुछ और भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है, बुक समरी वेबसाइट। आप एक वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पे बुक की समरी शेयर कर सकते हो, उस टाइप से वेबसाइट बनाए के, ठीक है। अगर आप वीडियोस नहीं बनाना चाहते, वेबसाइट बनाना चाहते हो, वेबसाइट बना सकते हो। या फिर बुक समरी का कोई यूट्यूब चैनल बना सकते हो। उसके बाद बुक लेसन शॉर्ट्स चैनल बना सकते हो। बुक का शॉर्ट्स, लाइक चैप्टर 1 में क्या लेसन है उसका स्क्रिप्ट निकाल सकते हो और उस पर शॉर्ट्स चैनल बना सकते हो, ठीक है। लाइक आपने कई सारे शॉर्ट्स चैनल देखे होंगे इस टाइप के। फैक्ट चैनल बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोकुमेंट्री नहीं है, ये डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्री है, मैंने गलती से लिख दिया, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस का चैनल बना सकते हो। ऑडियो बुक ऐप्स और वेबसाइट, अगर आपके पास पैसा ऐप्स और वेबसाइट बनवा सकते हो या फिर बना सकते हो तो आप ऑडियो बुक के ऐप्स या वेबसाइट बना सकते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। बट आप अकेले कंटेंट डालोगे तो काफ़ी मेहनत लगेगा, तो वो आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में जो भी चीज़ें बताई, आई होप कि आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप अगर वीडियो को लाइक कर देते हो, अच्छी लगती है, तो बहुत ही दिल से खुशी होती है। और अगर कमेंट करते हो तो काफ़ी खुशी होती है फिर भी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते गाइस नेक्स्ट यूनिक आइडिया में, तब तक के लिए बाय बाय।